ये वो पत्थर है जिसने आज तक किसी का भला नहीं किया, खासकर बहुजनों का तो बिल्कुल नहीं किया। और इस पत्थर को हमारे समाज की बहन बेटियां ऐसे दिल से लगा कर रखती हैं, पता नहीं कितना बड़ा भगवान है ये, इनका घर बना देगा, इनका मकान बना देगा। आज इस पत्थर से इनको हम मुक्त कराएंगे। इधर देखो, ये गया पत्थर, और हम देखते हैं ये पत्थर का भगवान हमको भस्म करता है या नहीं करता है। गांव में सब लोग सारे प्रचार करते हुए जो है समझ रहे धीरे धीरे से मायावती की बनी गवर्नमेंट बहन जी की जी, तब से हुआ है। जब बहन जी की सरकार से परिवर्तन हुआ है तब से बना हुआ है। तो दोबारा तो बहन जी नहीं बन पा रही, क्या चक्कर है? नहीं, दोबारा का पहली बार हमारे यहाँ राजेश वर्मा भय थे सांसद, पहली बार। हाँ, यहाँ से 2 बार हुए हैं। ठीक। उसके बाद रामहेंद्र विधायक बने, मंत्री। अच्छा। तब से हमारे गांव में बदलाव हुआ है। तो आप देखिए कि आज के इस सर्च अभियान में हम आज घर घर में जाके सर्च करेंगे किस किस के घर में क्या क्या है, और रिकॉर्डिंग पर आपको लेकर चल रहे हैं। देखिए बाबा साहब का ये एक लगा है, शादी का विजिटिंग कार्ड है, और 30 अप्रैल 2022 का ये है। लेकिन देखो ये रहा शास्त्री जी, ये रही देखिए। चलिए एक और हमारे समाज के घर की तरफ हम चल रहे हैं। दीवारें हैं और छप्पर हैं, फिर वही चूल्हा है। हमारी बहनों की किस्मत में शायद ये किस्मत एक दिन बदलेगी, हमारी सरकार होगी तो हमारे दिन भी बदलेंगे। देखिए हनुमान जी का क्या किया जाए, लक्ष्मी जी भी है। अब इस घर में हनुमान जी हैं, शेर वाली माता हैं, हाँ 8 हाथ हैं इनके, लेकिन हमारे समाज के लिए एक भी हाथ ने आज तक काम नहीं किया। अंदर भगवान बुद्ध हैं, रविदास हैं। यहाँ लगी रहे कटी गई। चलिए, जिस समय घर बनाया होगा उस समय इनको नहीं पता होगा, उस समय उन्होंने वो पत्थर वाला और टाइल आती है तो हनुमान जी और 8 हाथ वाली दुर्गा माता जिन्होंने महिषासुर को धोखे से मारा उसकी फोटो लगा दी है। चलिए छैनिया थोड़ा मंगवाइए, छिटा कोने में लगा के। देखिए देश की बेटी का ये कदम है कि हमें नहीं चाहिए आपके प्रतीक, हटाइए। ये निशा भारती हैं जो आज इस साहसिक कार्य को कर रही हैं। गायिका हैं, बहुजन समाज की धरोहर हैं, हमें इन्हें भी संभाल कर रखना है। तो देखिए किस तरह से इन्होंने आज इस जो अंधविश्वास और पाखंड की जो प्रतिमा है उसको खंड खंड कर दिया है। और भैया जिसके वो ले जाना उठा के पता हम बता देंगे कहाँ रख रहे हैं हम। 4 दिन हो ही गया, कथा सुनते सुनते कुछ समझ में आया? हाँ समझ में आया। क्या समझ में आया? बहुत 2-4 भजन वजन जाने गए हैं। अरे भजन तो जाने गए हैं। ये जो पाखंडी जो हमारे घर में छुपे बैठे किराएदार बनकर, इन्हें बाहर निकालना है। बाहर निकालना है, हमारे किसी काम के नहीं है, नहीं किसी काम के। जो देवता कुछ कर पाए हमारे लिए नहीं। लेकिन यहाँ पर हमको एक ऐसी चीज मिली है शास्त्री जी, ये ऊपर गेट पे से निकाल दीजिए। ये हाँ हाँ हाँ, तो आप देखिएगा। और एक दरवाजे पे भी ये क्या है, कलश। ये दरवाजे पर कलश क्यों है? चलिए हम आपसे अपील कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं, आगे से इस तरह की जो पाखंड और अंधविश्वास की निशानी है उनको अपने घर में ना रखें। चलते रहो। देखो मतलब लोग इतने जागरूक हो गए हैं कि हमारी टीम के आने से पहले उन्होंने छप्पर पे ऊपर मतलब यहाँ पे छप्पर पे फेंक के रख दी। मतलब ये जागृति है, ये डर नहीं है, लेकिन जो डर था देवी देवताओं का वो निकल गया है इनके दिमाग से। चलिए इस सर्च अभियान में समाज के लोग पूरा बढ़ चढ़कर सहयोग कर रहे हैं। और देखिएगा कि अपने आप घरों से निकल कर लोग जो हैं, जो पाखंड और अंधविश्वास की निशानियां हैं और जिनका हमारे परिवार के लोगों से कुछ लेना देना नहीं है और जबरदस्ती हमारे घरों में कब्जा किए हुए हैं,
उनको हम आज किराएदारों को निकालेंगे यहाँ से। देखिए बाबा साहब की को मानते हैं, बुद्ध को मानते हैं, और जाओ जाओ देख कर आओ। आज के इस सर्च अभियान में हम तो लो देखो, ये रहा फोटो देख कर आओ। देखिए कितना पाखंड का भंडार यहाँ पर भरा पड़ा है। कुछ है नहीं है, इस कमरे में कुछ नहीं है, और इस कमरे में ये तो बाथरूम है, कुछ है। चलिए कुल मिलाकर जो है, अब आप देख लीजिए कि हम लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं इस समाज को जागृत करने के लिए। और उत्तर प्रदेश के सीतापुर के एक गांव में हूं मैं। क्या नाम है गांव का? कटघरा, कटघरा गांव है। पोस्ट और ब्रह्मावली जी, क्या पूरा एड्रेस? ग्राम कटघरा, पोस्ट ब्रह्मावली, जी, ब्लॉक मोहाली, जिला सीतापुर। अभी हम लोगों की बात चल रही थी, यहाँ पर बुद्ध कथा का आयोजन इन लोगों ने किया है, और इस गांव में पहली बार 5 दिवसीय बुद्ध कथा का इन लोगों ने आयोजन किया है। क्या नाम हुआ आपका? नंद कुमार बौद्ध। नंद कुमार बौद्ध हैं, और पहली बार 5 दिवसीय बुद्ध कथा का आयोजन किया है। और मैं पहले इनका घर दिखा दूं आप लोगों को कि कच्चे टूटे फूटे मकान हैं, लेकिन उसके बावजूद चाहते हैं देश को बुद्ध में बाबा साहब की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाना। इस गांव के बारे में ऐसा कहा जाता है कि आज से लगभग 20 साल या 25 साल पहले ऐसी हालत थी, और कई जगह तो अभी भी ऐसी हालत है कि जब गांव के समृद्धशाली या स्वर्ण जाति के लोग, ठाकुर ब्राह्मण बनिए, जब यहाँ से निकलते हैं तो चमार जाति का कोई व्यक्ति खाट पर उनके सामने नहीं बैठ सकता है। क्या ये व्यवस्था थी इस गांव में? आगे आ जाओ। 20 साल पहले आगे थी आ जाओ। व्यवस्था जी, 20 साल पहले कोई ठाकुर के सामने कोई चमार पर बैठता नहीं था। आप लोग भी? आप लोग भी? तो क्या फिर मतलब चेंजेस, परिवर्तन कैसे आया? पर जब से बाबा साहब का है मिशन, तब से जी, परिवर्तन तो हुआ है। बाबा साहब के मिशन को कैसे समझ पा रहे हैं? कौन पहली बार लेकर आया गांव में? गांव में सब लोग सारे प्रचार करते हुए जो है, समझ रहे धीरे धीरे जब से से मायावती की बनी गवर्नमेंट बहन जी की, जी, हाँ, तब से हुआ है जब बदलाव। बहन जी की सरकार से परिवर्तन हुआ है। हाँ, तब से बना हुआ है। तो दोबारा तो बहन जी नहीं बन पा रही, क्या चक्कर है? नहीं, दोबारा का पहली बार हमारे यहाँ राजेश वर्मा भय थे सांसद, पहली अच्छा। बार। हाँ, यहाँ से 2 बार हुए हैं। ठीक। उसके बाद रामहेंद्र विधायक बने, मंत्री। अच्छा, हाँ, तब से हमारे गांव में बदलाव हुआ है। तो मतलब किस तरह की महिलाओं के साथ क्या उत्पीड़न हुए, आप लोगों के साथ क्या क्या उत्पीड़न हुए, कुछ थोड़ा इतिहास के बारे में बताइएगा। महिलाओं के साथ पहले कुछ हमारा जान नहीं हुआ, मान लो हमारे जो थे पहले कुछ हुआ। तो कहा जाता है कि यहाँ पर कुछ जातीय संघर्ष भी हुए हैं, चमारों की, ठाकुरों की, ब्राह्मणों की लड़ाइयाँ भी हुई हैं। लड़ाई पहले वही 30 साल पहले खूब वही गोली चली। अच्छा, जब आप लोग जागना शुरू किए तब लड़ाई हुई? हाँ, उसके बाद से अभी तक तो गांव में बिल्कुल, छोटे थे तब हुई थी ना। अभी पूरा शांति का मामला है। अब शांत मामला है, अब कोई डर नहीं है। तो बच्चे पढ़ने लिखने जाते हैं? जाते हैं। तो रात हमने एक बिटिया से बात की थी, वो कह रही थी कि 8 किलोमीटर दूर पैदल जाना पड़ता है। यहाँ यहाँ स्कूल नहीं है 10 किलोमीटर के अंदर। कॉलेज मोहाली में, हाई स्कूल मोहाली में, यहाँ खाली जूनियर है हाई स्कूल 4 तक बस। मतलब जो बड़ी लड़कियां हो जाती हैं 10वीं के बाद, जाना पड़ता है मोहाली दूर। 9 किलोमीटर यहाँ से पड़ता है। तो संसाधन क्या है? रिक्शा है, रिक्शा थ्री तो अब व्हीलर? चले हैं 2 साल से। चले हैं तब साइकिलें अपने आप जा सकते हैं, किराए से जाते या साइकिल से जाते हैं। और जिस पर साइकिल ना हो वो पैदल जाए, हाँ, तो पैदल जाए 10 किलोमीटर पैदल जाए, 10 मिनट वापस आए। वापस आए। तो दुर्घटनाएं भी घटती होंगी बच्चों के साथ में? हाँ, हो जाती कभी कभी। भाई गांव का क्षेत्र है, खेतों हाँ। का माहौल है, माहौल है तो दिक्कत होती होगी। हाँ, बिल्कुल दिक्कत लड़कियां शिकायत करती होंगी हमको बिल्कुल छेड़ा। शिकायत होती है। शिकायत तो थोड़ी बता तो आती है। ऐसे मामले से सुलझने के लिए आप लोगों ने क्या किया है? यह क्या है, जब यहाँ कोई सुनता ही नहीं है। विधायक तो जस्ट के हैं, शशांक विधायक ब्रह्मावली के। क्या नाम है? शशांक त्रिवेदी विधायक। तो उनसे कभी स्कूल के लिए बोला है? कभी नहीं बोला है अभी। तो बोलना चाहिए, जब हाँ। तक बोलोगे नहीं तो कैसे मिलेगा स्कूल? अरे वो अपने गांव के, हमारा गांव बनवाए हैं। अरे उनके गांव में ही बन जाए तो रहेगा तो पास में ही। अरे रहेगा कुछ नहीं है, पास क्या में। रोड तक नहीं बनी है। 10 अच्छा, साल हो गए विधायक, देखो ना अब रोड। मतलब 10 साल से वही विधायक है? हाँ, वही विधायक हैं। दो पंचवर्षीय वो से एक रोड विधायक है, सब गड्ढा गुड्डी रोड है। अच्छा, तकिया से रोहिला जाइए, गड्ढा है वो। और पानी और नाली की? नाली कोई व्यवस्था नहीं नाली हमारे कोई यहाँ। व्यवस्था नहीं है। वहाँ कीचड़ तकिया पे भी बहुत भरा रहता है। ब्रह्मावली तो में नहीं। प्रधान ध्यान नहीं देते इस ओर? प्रधान भी नहीं ध्यान देते हैं, जब विधायक नहीं ध्यान देता गांव में विधायक रहते हैं, उस गांव में नहीं शुद्ध रोड है। अच्छा, हाँ, मतलब विधायक के खुद के गांव में सड़क नहीं है? गांव में हाँ। सड़क नहीं है। सड़क बिल्कुल खड़ंजे आज भी लगे हुए हैं। अच्छा, हाँ, तो कहाँ जाती है विधायक निधि? कुछ पूछने की कोशिश की है? हम लोग क्या जाने कहाँ जाती है, शासन जाने।
बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बड़े सवाल हैं कि विधायक के खुद के गांव में सड़कें पक्की नहीं है, तो एक बड़ा सवाल है। और खबर ये थी कि किस तरह से जातीय आतंकियों से अपने आप को बचाए रखना, संघर्ष करना, अपने आप को कामयाब करना और अपने बच्चों को भी कामयाब करना, इस समाज की, खासकर यहाँ पर चमार बाहुल्य क्षेत्र ज़्यादा है, ठाकुर का वर्चस्व है, बनियों का वर्चस्व है, ब्राह्मणों का वर्चस्व है, बनियों का तो कम है। उस क्षेत्र में अपने बच्चों को पढ़ाना, लिखाना और इस लायक बनाना कि बाबा साहब के दिए हुए अधिकारों से, बाबा साहब के दिए हुए संवैधानिक अधिकारों से वो बढ़ पाए, आगे पढ़ पाए। तो आप देख रहे हैं कितना बड़ा संघर्ष यहाँ के लोग कर रहे हैं। देख रहे हो विनोद, ये कटघरा गांव है जिसकी तस्वीरें मैंने आपको दिखाई हैं, और इन तस्वीरों से आपको समझ जाना चाहिए कि बहुजन जाग रहा है। और बहुजन जाग रहा है तो वो समझ भी पा रहा है कि मेरे भले की जो बात कर रहा है मैं उसके साथ जाऊं, या जिसने मुझे आज तक जीवन में कभी कुछ दिया ही नहीं, ढोंग, पाखंड, अंधविश्वास, बच्चों में शिक्षा, सामाजिक कुरीतियां, ये सब दी हैं, उसके बावजूद हमारे समाज से लोग इतनी घृणा करते हैं कि परछाई तक से डरते हैं। लेकिन जब इन्हें मस्ती मारनी होती है या इनके दिमाग पर नशा चढ़ता है तो हमारे समाज की बहू बेटियां इनको सुलभ हो जाती हैं, आसानी से मिल जाती हैं। तब इनके अंदर जातिवाद कहीं काम नहीं करता, इनको जातिवाद नहीं दिखाई देता। जहाँ एक और हमारे परछाई से ये घबराते हैं, वहीं हमारे समाज की महिलाओं को ये सोचते हैं कि इनके ऊपर उनका हक है, अधिकार है। सुधर जाइए, अभी भी समय है। हमने तो अपने आप को सुधारने का वचन ले लिया है और हम अपने समाज को भी सुधार रहे हैं। आप भी अपने समाज को सुधारिए। समता, मैत्री, बंधुत्व, भाईचारा, बुद्ध के रास्ते पर चलिएगा, तब ये देश प्रगति कर पाएगा। धन्यवाद।